सदर ट्रंप का अमरीकी बहरिया को ईरानी कश्तियों को निशाना बनाने का हुक्म। आबना हुर्मज में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली हर कश्ती को तबाह कर दिया जाए, छोटी कश्तियां हों या बड़ी। अब हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं किया जाएगा। ईरान के तमाम 159 बहरी जहाज समंदर की तह में पहुंच चुके हैं। ट्रंप का आबना हुर्मज में बारूदी सुरंगें हटाने के ऑपरेशन की रफ्तार 3 गुना बढ़ाने का हुक्म। कहा, हमारे माइन स्वीपर्स समंदर साफ कर रहे हैं। अमरीकी बहरिया को किसी भी इश्तियाल अंगेजी पर फौरी कार्रवाई का इख्तियार दे दिया। डील होने तक आबना हुर्मज बंद रहेगी। आबना हुर्मज पर मुकम्मल हमारा कंट्रोल है। अमरीकी बहरिया की मंजूरी के बगैर कोई जहाज आबना हुर्मज में दाखिल या खारिज नहीं हो सकता। सदर ट्रंप का ईरानी रहनुमाओं में इख्तिलाफात का भी दावा। कहा, सख्त गिर और एतदाल पसंदों में इख्तिलाफ है। ईरान में अंदरूनी खलफिशार अरूज पर है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनका लीडर कौन है। हार्डलाइनर्स मैदान जंग में शिकस्त खा रहे हैं। मॉडरेट्स का असर और रसूख बढ़ रहा है। सख्त गिरों और एतदाल पसंदों में लड़ाई पागलपन है। ईरान पर मुआहिदा करने तक पाबंदियां बरकरार रहेंगी। पेंटागन का एक और ईरानी बहरी जहाज कब्जे में लेने का दावा। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक जहाज ईरान से तेल लेकर जा रहा था। बैनुल-अक़वामी समुद्री हुदूद गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए महफूज पनाहगाह नहीं। जहाज कब्जे में लेने की वीडियो जारी कर दी। ईरान ने भी टैंकर समेत 2 बहरी जहाज़ों को कब्जे में लेने की वीडियो जारी कर दी। ईरानी अदलिया के सरबराह ने आबना हुर्मुज़ में पासदारान इनक़िलाबी कार्रवाइयों को दुरुस्त करार दे दिया। खलीज फारिस और आबना हुर्मुज़ में अदम इस्तेहकाम की असल वजह अमरीकी और इजरायली जारहियत है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने खित्ते में बदअमनी का जिम्मेदार अमरीका को करार दिया। तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची की जनूबी कोरिया के ख़ुसूसी मंदूब से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, आलमी बरादरी इजरायली हमलों की खुलकर मज़म्मत करे। ईरान अपनी सलामती और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दाम करेगा। ईरान ने पहली बार आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों से टोल फीस वसूल कर ली। ईरान के साथ जारी कशीदगी के दौरान अमरीकी नेवी में बड़ी तब्दीली। अमरीकी नेवी के वजीर जॉन सी फैलन ओहदे से मुस्ताफी। उनकी जगह अंडर सेक्रेटरी होंग काओ को कायम मकाम वजीर मुकर्रर कर दिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक वजीर नेवी अमरीकी बहरिया के माली, पॉलिसी और इंतजामी मामलात देखते हैं। जॉन सी फैलन ने गुज़श्ता साल 25 मार्च को ओहदा संभाला था। चीन की खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की तारीफ। वज़ीर आज़म से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ायडोंग की मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल और खित्ते में अमन की कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल। चीन का आइनी दोस्त को नई बुलंदियों तक ले जाने का आज़म। मुलाकात में पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रैटेजिक शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म ने सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चियांग के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अमेरिका और ईरान को फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले से मुतालिक सिफारती काविशों पर बातचीत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जंग बंदी में तौसीक़ के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक़दाम को सराहा। कहा कि ईरान की जानिब से भी मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मसले के हल के लिए हर सतह पर भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से कैनेडियन हाई कमिश्नर तारिक अली खान की मुलाकात। इलाकाई इस्तेहकाम और सिफारती रवाबित के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। कनाडा ने खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की हिमायत का इजहार। ट्रंप का ईरान के साथ जंग खत्म करने की डेडलाइन देने से इनकार। कहा, कोई जल्दी नहीं, सूरत हाल पर नजर है, तरजीह इंतखाबात नहीं, अमरीका के लिए बेहतरीन डील का हुसूल है। जंग बंदी में तौसीक़ के बावजूद ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रहेगी। इससे कबल डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुम्मे तक होने का इम्कान जाहिर किया था। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा कि सदर ट्रंप ने ईरान के साथ जंग बंदी के लिए कोई डेडलाइन नहीं दी। वक्त का तयन खुद कमांडर इन चीफ करेंगे। अमरीकी शराइत में नरमी नहीं होगी। मुज़ाकरात से मुतालिक ईरान के जवाब का इंतज़ार है।
खातिमुल अंबिया अस्पताल पर हमले में नौजायदा बच्चों की जान बचाने वाली नर्स कौमी हीरो करार। ईरानी सदर ने हमले की वीडियो शेयर करते हुए निदा सलीमी को बेटी करार दिया। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, ईरान के सपूतों की अजीम कुर्बानियों की एक मामूली झलक है। मुश्किल हालात में डटे रहने वाले तमाम अफराद की हिमायत का शुक्रिया। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ ने कहा, तमाम महाजों पर इसराइली जंगी सरगर्मियां रोकना होंगी। फौजी जहरियत या दबाव के जरिए अहदाफ हासिल नहीं किए जा सकते। अमेरिका का ईरानी खतरात से निमटने के लिए पेट्रियाट मिसाइल बहरी जहाज़ों पर नस्ब करने का फैसला। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमेरिकी बहरिया की दिफाई सलाहियतों में बड़ा इजाफा किया जा रहा है। ज़मीन से समंदर तक मिसाइल सिस्टम की तोसी की जाएगी। अमेरिकी दिफाई कंपनी लॉकहेड मार्टिन को पेट्रियाट मिसाइलों की तनसीब के लिए $20 करोड़ का ठेका मिल गया। पेंटागन ने आइंदा माली साल के बजट में जदीद तरीन इंटरसेप्टर्स के लिए $1.7 अरब की रकम तलब कर ली। सोमालिया ने इजरायली जहाज़ों के बाबुल मंदब से गुजरने का पाबंदी लगा दी। सोमालिया की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जियों का खामोशी से जवाब नहीं दिया जाएगा। मोगादिशु ने इंतबाह जारी कर दिया। पाबंदी के ऐलान से बहरा अहमर और बाबुल मंदब के स्ट्रेटेजिक रूट पर असरात का खदशा। बरतानवी मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का एक बहरी जहाज पर 2 कश्तियों के हमले का भी दावा। आबनाए होर्मुज में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल करने के लिए मुश्तरका फौजी लाहेअमल की तैयारी। बरतानिया और फ्रांस की मेज़बानी में लंदन में 2 रोज़ा कसीरुल मुल्की मिलिट्री कॉन्फ्रेंस जारी। 30 से ज़ायद ममालिक के फौजी मनसूबा साज शरीक। बरतानवी वज़ीर दिफा जॉन हेली के मुताबिक आलमी मईशत और तवानाई की हिफाजत के लिए इस अहम आबी गुजरगाह को खोलना नागुज़ीर है। इजलास में फौजी सलाहियतों, कमांड एंड कंट्रोल और खित्ते में अफवाज की तैनाती जैसे अहम उमूर पर तफसीली मुशावरत। ईरान के साथ जारी कशीदगी के दौरान अमेरिकी नेवी में बड़ी तब्दीली। अमेरिकी नेवी के वज़ीर जॉन सी फैलन ओहदे से मुस्ताफ़ी। उनकी जगह अंडर सेक्रेटरी हंग काओ कायम मकाम वज़ीर मुकर्रर कर दिए गए। खबर एजेंसी के मुताबिक वज़ीर नेवी अमेरिकी बहरिया के माली, पॉलिसी और इंतज़ामी मामला देखते हैं। जॉन सी फैलन ने गुज़श्ता साल 25 मार्च को ओहदा संभाला था। जॉन सी फैलन के मुस्ताफ़ी होने की वजह सामने न आ सकी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने भारत को जहन्नुम करार दे दिया। सदर ट्रंप की बर्थ सिटीजन राइट पर कड़ी तनकीद। ट्रुथ सोशल पर कहा, भारत जैसे गलीज तरीन मुल्क से आकर एक शख्स शहरी बन जाता है, फिर पूरी फैमिली को यहाँ बुला लेता है। भारत की अपोजिशन जमात कांग्रेस ने ट्रंप के बयान को इंतहाई तौहीन आमेज और भारत मुखालिफ करार दिया। कहा, सदर ट्रंप ने भारत को जहन्नुम कहा और मोदी खामोश रहे। ट्रंप के तौहीन आमेज बयान से जज्बात को ठेस पहुंची। वज़ीर आज़म मोदी सदर ट्रंप के सामने सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। ट्रंप मुसलसल भारत के बारे में तौहीन आमेज रिमार्क्स देते रहे हैं। मोदी खामोशी से ट्रंप के तौहीन आमेज रिमार्क्स सुनते हैं। जंगी सूरत हाल में बरवक्त इक़दामात से तवानाई बहरान पैदा नहीं हुआ। एनर्जी सिक्योरिटी मुल्क की मुस्तक़बिल की मजमूई मनसूबाबंदी का इंतहाई अहम हिस्सा बन चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एनर्जी सिक्योरिटी के हवाले से इजलास। मुल्क की तवानाई, ज़रूरियात, बचत, इक़दामात और मुस्तक़बिल की हिकमत अमली का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि ज़रूरियात के पेश नज़र खाम तेल के स्ट्रैटेजिक ज़खायर रखने के हवाले से मंसूबे पर काम जारी है। ज़राए आमदोरफ्त को माहौल दोस्त बरक़ी ज़राए पर मुंतकिल किया जाए। मुस्तक़बिल में सरकारी इस्तेमाल के लिए बिजली से चलने वाली बसेज और मोटरसाइकिल्स खरीदी जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मानसून की पेशगी तैयारी और मौसमियाती तग़य्युर और माहौलियाती ख़तरात से बचाव के इक़दामात पर जायज़ा इजलास। गिलगित बल्तिस्तान में नस्ब पेशगी वार्निंग सिस्टम के मुकम्मल तौर पर फ़ाल न होने पर वज़ीर आज़म का इजहार बरहमी। मुतालिका इदारों की गैर मौसर कारकर्दगी पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। गर्मी बढ़ते ही बिजली की तलब में इजाफा। मुल्क भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कई घंटे बिजली बंद रहने लगी। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और दीगर शहरों में बिजली की बंदिश की वजह से शहरी परेशान। बिजली की तवील बंदिश की वजह से मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर। सारिफीन का बिजली की बिला तात्तुल फराहमी का मुतालबा। बिजली की तलब और पैदावार में वाज़े फ़र्क बरकरार। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक पन बिजली की इस्तेदाद 11,500 मेगावाट है। पानी की कमी के बायस तकरीबन 6,000 मेगावाट कम पैदावार हो रही है। LNG की अदम दस्तयाबी के बायस 5,500 मेगावाट के पावर प्लांट से भी बिजली पैदा नहीं हो रही। LNG की दस्तयाबी से पीक टाइम लोड मैनेजमेंट खत्म हो जाएगी।
पंजाब काबीना ने डोमिसाइल फीस 200 रुपए से बढ़ाकर 550 रुपए कर दी। डोमिसाइल फीस सिर्फ ईपी पंजाब के जरिए वसूल करने का फैसला। शहरी डोमिसाइल अब ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे, घर बैठे मौसूल हो गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज अपना खेत अपना रोजगार स्कीम पोर्टल का भी इफ्तिताह कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 13,812 ज़रई लॉट से 88,780 खानदान मुस्तफ़ीद होंगे। हर कामयाब उम्मीदवार को 25 से 40 लाख रुपए की ज़रई अराज़ी काश्त के लिए मिलेगी। उधर पंजाब हुकूमत ने डॉक्टर हसनात को जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर का डीन मुकर्रर कर दिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज से डॉक्टर हसनात खान की मुलाकात। सिंध भर में बगैर रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर्स और चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज को मरासला जारी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि बड़ी तादाद में गाड़ियों के रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट्स की मियाद खत्म हो चुकी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाजमी दस्तावेजात के साथ ही चलाई जाएं। फिटनेस सर्टिफिकेट्स मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन जारी किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत लेबर डिपार्टमेंट का इजलास। मजदूरों की फलाह बहबूद, इदारा जाती फ्रेमवर्क, इस्लाहाती इक़दामात और आइंदा लाहे अमल पर गौर। मजदूरों की सोशल सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत पर इत्तेफाक। इजलास में स्टूडेंट यूनियंस की बहाली के मामले पर भी गौर। सुहेल आफरीदी ने कहा कि सूबाई हुकूमत की मुकर्रर करदा कम अज़ कम उजरत पर मुकम्मल अमल दरामद नागुज़ीर है। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के बायस दुबई में प्रॉपर्टी मार्केट में शदीद मंदी। कोरोना वबा के बाद पहली बार दुबई में जायदाद की कीमतों में बड़ी कमी रिकॉर्ड। ब्लूमबर्ग के मुताबिक गैर मुल्की सरमायाकारों की दिलचस्पी कम होने से घरों की कीमतें गिरी हैं। मार्च में घरों की कीमतों में 5.9% की बड़ी गिरावट रिकॉर्ड की गई। माहिरीन का कहना है कि जारी तनाज़ात दुबई की हाउसिंग मार्केट पर मुसलसल दबाव डाल रहे हैं। जापानी वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता। जापान ने तवानाई के हुसूल में ताउन की दरख्वास्त की। बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। जापानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने याम्बो पोर्ट के ज़रिए तेल की मुसलसल फराहमी पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। सऊदी वली अहद ने तवानाई के शोबे में मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। जनूबी अमरीकी मुल्क बोलिविया में डीजल की शदीद किल्लत से ट्रांसपोर्ट का निज़ाम दरहम बरहम। शहर एल ऑल्टो में डीजल के लिए ट्रकों की मीलों लंबी कतारें लग गईं। हुकाम के मुताबिक सरहद पार डीजल की गैर कानूनी मुंतकली से मुकामी मार्केट खाली हो गई। रू का अमरीकी दबाव पर F-16 लड़ाका तैयारे खरीदने का फैसला। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पेरू ने पहले इस मुआहदे से पीछे हटने का इशारा दिया था। अमरीका के शदीद सिफारती दबाव ने हुकूमत को अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया। पेरू ने दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए।